जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और आगे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो जो लोग मेरी रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को याद होगा, जब ये वाली यहाँ पर एक वीडियो जब मैंने बनाई थी, मैंने क्लियर बोला था एक हमारा या तो ये मार्केट डायरेक्ट नीचे जा सकता है और नहीं तो ये एक एम पैटर्न बना के मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो मार्केट ने यही किया। आज एक परफेक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ से यहाँ गया मार्केट और ये जाके एक एम पैटर्न बनाया और बहुत खूबसूरत एम पैटर्न जो है वो बनाया है। उसमें क्या है कि ये जो हमारा एम पैटर्न बना है, एक सेकंड रुको, मैं पेन ऑन कर लेता हूँ। तो ये बहुत ही सही और सटीक था। और आज मतलब निफ्टी में तो मैंने नहीं ट्रेड लिया था, लेकिन बैंक निफ्टी में एक ट्रेड दिया था, उसको मैं दिखा देता हूँ आपको, और या फिर टेलीग्राम पे चलो दिखा देता हूँ कहाँ पे दिया था। देखो ये था ट्रेड। इसमें क्या था कि जब ये करीब 800 के आसपास जब मार्केट चल रहा था, 47-800 के आसपास, तो यहाँ पे इस जगह पे हमने ट्रेड लिया था जब ये ऊपर आया था। उसके बाद ये स्टॉप लॉस रखा था, सिर्फ 60 पॉइंट के आसपास का एसएल था। मार्केट ने मस्त एकदम 3 कैंडल में हमें मस्त एकदम थोड़ी देर मार्केट ने वेट कराया और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक एम पैटर्न बनाया और उसको ज़बरदस्त दिया। और यहाँ पे मैंने क्यों ये बोल दिया, क्योंकि नीचे जो है वो सपोर्ट लाइन थी। ये बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट लाइन थी, जो हम कहते हैं कि हमारा डिमांड जोन है, वो यहाँ पे है। और अगर निफ्टी में भी अगर आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी देखो, ये बैंक निफ्टी में यहाँ डिमांड जोन है और निफ्टी में भी यहाँ पे डिमांड जोन थी। तो सिंपल इसीलिए मैंने आपको अपडेट कर दिया था। और अगर आप चार्ट पे देखोगे ना बैंक निफ्टी में उसके बाद में, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसके बाद मार्केट ने किया कुछ नहीं है। देख लो ये चार्ट है और ये हमने यहाँ पे जो किया था, यहाँ पे मैंने बोला कि बुक कर लो। उसके बाद अगर किसी ने ट्रेड किया है, 5 मिनट के चार्ट पर देख लो, अगर किसी ने ट्रेड किया है तो कोई फायदा नहीं हुआ होगा, ऊपर से लॉस ही हुआ होगा। और ये जो मिला वो लगभग अगर यहाँ तक किसी ने वेट किया है, लगभग 1:4 का तो वैसे भी था, और उससे ज़्यादा उम्मीद भी आपको नहीं करनी चाहिए। चाहे भले ही मार्केट एक दिन में 1000 पॉइंट गिर जाए, 2000 पॉइंट गिर जाए, आप एक अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करो और उसके हिसाब से अपना टारगेट डिफाइन करो। वरना जिंदगी भर यही रहोगे कि हाँ रे यार इतने पे कम पे बुक कर लिया, अब मैं और मार्केट गिर गया, फंस जाओगे, ट्रैप हो जाए, किसी न किसी दिन जरूर फंसोगे। तो अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करो और अपना टारगेट भी डिफाइन कर ही लो, वही अच्छा है। और उससे बीच में कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं करनी है। तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने उस दिन बोला था चार्ट बेंड हो चुका है पहले से, और बस ये था कि यहाँ पे एक कन्फर्मेशन हुई, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की। और चूंकि मैं आजकल जो ट्रेड कर रहा हूँ मॉर्निंग आवर में नहीं, मतलब आफ्टरनून में करता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों से 4.5 घंटे पीछे हूँ और सुबह यहाँ पे बहुत -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, तो मन भी नहीं करता, सुबह आलस आता है, तो मैं सेकेंड हाफ में ही ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छा ट्रेड मिला। अब आगे क्या कर सकते हैं, आगे का ट्रेड बहुत सिंपल है। देखो अगर मार्केट गैप अप खुले, जिसके की उम्मीद बहुत कम है, मतलब खुल ही नहीं सकता, चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर खुल जाए तो मज़ेदार बात है। अगर 21,600 के आसपास कहीं पे भी अगर आपको मार्केट मिलता है, ये 21,600 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और ट्रेड करोगे। दोबारा से हमारे टारगेट, अगर ये यहाँ पर 500 तो टारगेट चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन अगर ये इनकेस किसी भी तरीके से फ्लैट खुल के या इसी आसपास कहीं खुल के और ये 500 का लेवल ब्रेक करता है, तो कल में जो हम टारगेट जो हमने डिसाइड किए थे उस दिन, वो हम 335 के आसपास तक के टारगेट देख सकते हैं। अगर ये कल नहीं आएंगे तो एक्सपायरी दिन से पहले पहले ये टारगेट आने ही हैं हर हाल में। मुझे ऐसी उम्मीद है और इस बार विश्वास भी है कि हो जाएगा। उस बार इसने ज़रूर एक ट्रैप किया था हमारे साथ, जो हमने प्लान किया था कि यहाँ पे हम सेल करेंगे और नीचे के टारगेट देखेंगे। अब कल हो सकता है कि अगर ये 600 के आसपास, मान लो ये मैं लाइन आगे खींच देता हूँ, आप भी खींच के रख लीजिएगा, तो अगर इसके आसपास मार्केट कहीं मिलता है, ये लेवल है 21,580 के आसपास, यहाँ पे कहीं पे भी मिलेगा मार्केट, 20 पॉइंट का एसेट डाल के हम सेल साइड में बैठेंगे।
हम बाइंग साइड में जब तक नहीं बैठ सकते हैं जब तक ये 21,600 को दोबारा क्रॉस करके अगर ऊपर नहीं निकलता। अगर 21,600 क्रॉस कर देता है तो फिर अगर पॉजिटिव ही मार्केट चलता जाता है तो फिर हम 21,700 की तक के टारगेट देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर सिनारियो है। मतलब ये मान लो कि अगर मैं अनुमान लगा रहा हूँ तो 70% मैं पुट की साइड में हूँ, 30% ही सिर्फ कॉल की साइड में बैठूंगा। तो इस तरीके से ट्रेड करना है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में सेम मैंने वही जो चीज़ बताई है। अगर आपको इनकेस किसी भी तरीके से अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है और इधर इस रेंज में कहीं पे मिलता है जो हमारा है 47,700 से लेकर के 47,837 के आसपास, यहाँ जब भी मार्केट मिलेगा जिस रूप में भी मिलेगा हम पुट की ट्रेड ट्राई करेंगे फ्लैट खुल के। और अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को तोड़ता है जो कि है तो नीचे काफ़ी, लेकिन मैं फिर भी ये देखूंगा कि लगभग 47,400 के नीचे ही ट्रेड करना जब शुरू करेगा तब हम पुट की ट्रेड करेंगे। अगर इसके बीच में अगर कहीं रहता है, मान लो कहीं यहाँ कहीं ऊपर खुल जाता है तो हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं, पर एसएल थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इसी बीच में कहीं खुलता है तो जब तक ये या तो नीचे ब्रेक करे तो नीचे का ट्रेड और ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर का ट्रेड, इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर कोई दिलचस्प अगर कोई ट्रेड बनेगी तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो बस इतनी छोटी वीडियो रखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।